ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी हमारे साथ भगवान के इस दिव्य सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। आइए हम आपको भगवान की जो निष्काम भक्ति होती है, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं, उस भक्ति का स्वरूप क्या होता है। यानी भगवान से जो निष्काम प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको क्या फल प्राप्ति होती है। हमारे तीनों वेदों में सकाम कर्म करने की आज्ञा दी गई है। सकाम कर्म माने तो हमारे मन में जो इच्छाएं उठती हैं, इस लोक पर किसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा या परलोक में कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तो ये सकाम उपासनाएं होती हैं। अन्य अन्य देवताओं की उपासना होती हैं जो भगवान ने पदाधिकारी बना रखे हैं। तो जैसे स्वर्गलोक है और स्वर्गलोक में देवता लोग रहते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की हारी बीमारी नहीं है, कोई शरीर में क्षीणता नहीं है, कोई जीर्णता नहीं है। वहाँ एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं और वहाँ पर भोग भोगने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये सारा काम जो हमको मिलता है, देवताओं की पूजा हम करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, पुण्य धर्म कर्म करते हैं, उसके बदले में यानी कि हमारे सुकृत कर्म जो होते हैं, उनका जो फल मिलता है, पुण्य कर्म का जो फल मिलता है, उसके अनुसार हम लोग लोकांतरों में सुख की प्राप्ति करते हैं। लेकिन वो सुख जो है सदा रहने वाला सुख नहीं है, क्योंकि यहाँ गीता जी में ये स्पष्ट बात बताया गया कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। यहाँ गीता जी में बताया गया है कि संसार के जो लोग हैं वो अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद में उनको फिर यहाँ पर इसी मर्तलोक में आना पड़ता है। इसलिए ये बार बार आवागमन जो होता है, इसमें भी बड़ा कष्ट होता है। भाई हम किसी स्थान पर रह रहे हों, किसी पद प्रतिष्ठा में रह रहे हों और उस पद से, उस कुर्सी से हमको नीचे गिराया जाए तो गिरने में हमको दुख होगा और कुर्सी पर बैठने में हमको सुख होगा। तो ये सुख और दुख जब तक मन में होते हैं तब तक हमको परा शांति नहीं मिलती है, परम शांति नहीं मिलती है। क्योंकि पुण्य क्षीण होने पर और फिर यहीं मर्तलोक में आना पड़ता है। तो भगवान अपनी भक्ति का प्रभाव क्या बताते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने, नारायण ने अपनी पूजा करने वाले, अपनी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए कितनी सुविधा कर दी गई। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी हैं, अनन्य माने अमाने नहीं और अन्य माने दूसरा, यानी कि जिस भक्त की दृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ भी संसारी लोगों को दूसरा दूसरा मालूम पड़ रहा है, वो उसकी दृष्टि में उसके इष्ट देव हैं, उसके भगवान हैं। तो वो अनन्य भक्त कहा जाता है, जिसकी दृष्टि में अपने भगवान के सिवाय कोई दूसरा न हो। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, इस प्रकार ऐसा अनन्य प्रेमी भक्त जो भगवान का भजन करता है, चिंतन करता है, नित्य युक्त होकर के। नित्य माने तो अपने जीवन में कोई ऐसा नियम लिया कि अमुक समय पर हम ये कार्य करेंगे ही। तो ऐसे ही भगवान की जो पूजा अर्चना भक्ति की जाती है, वो नित्य माने रोजाना। जैसे हम भोजन करते हैं, जल पीते हैं, नित्य पीते हैं, तो नित्य कर्म जो हमारे सांसारिक कर्म हैं, उसी प्रकार नित्य हमको भगवान की पूजा अर्चना भी करनी है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते।
तो बोले महाराज ऐसा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से जो भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते हैं उनका भगवान बड़ा ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखते हैं? कि उनके योग क्षेम की प्राप्ति भगवान कराते हैं। योग माने जो वस्तु हमारे पास न हो उस वस्तु की उपलब्धि करा देना। योग माने जोड़ना, प्राप्त करा देना, ये योग। और क्षेम माने जो हमारे पास वर्तमान में है उसकी रक्षा करना। ये दोनों कार्य भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान की भक्ति की महिमा ये है। इसलिए हमें अन्य अन्य की भक्ति छोड़ करके और भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी लोकांतरों में सिद्ध मुनि गंधर्व देवता यक्ष राक्षस मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु जो कोई भी हैं वो सब भगवान के ही अंश हैं, यानी सबके मूल भगवान हैं। तो सब भगवान की शरण में जाते हैं। तो हमें भी अन्य का चिंतन छोड़ करके एक ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए, इष्ट का ही चिंतन करना चाहिए। फिर भी यहाँ बताते हैं कि देखो भाई, जो अन्य अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, इंद्र देवता की पूजा कर रहा है, कोई अग्नि देवता की पूजा कर रहा है, कोई वायु देवता की पूजा कर रहा है, कोई आकाश देवता की पूजा कर रहा है, तो इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं की पूजा करने पर हमको क्या लाभ मिलता है और क्या हानि मिलती है, इसके बारे में भी हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी में बहुत स्पष्ट बताया गया। और भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को उपदेश के माध्यम से कहते हैं कि ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि मामैव कौन्तेय यजन्ते अवधि पूर्वकम। भगवान बोले कि देखो ये मनुष्य जो है ये श्रद्धा प्रधान है, इसके हृदय में श्रद्धा तो है और किसी के भी प्रति होए श्रद्धा तो रखता ही है अपने हृदय में। क्योंकि बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के तो हम कुछ भी जीवन जी ही नहीं सकते हैं। जैसे हम नाई के द्वारा बाल बनवाते हैं तो नाई के ऊपर हमको विश्वास है ना, उसको हम जानते हैं कि ये हमारा गला नहीं काटेगा, अन्यथा वो उस तरह हाथ में लिए हुए गला भी तो काट सकता है। तो ये जो श्रद्धा और विश्वास हैं ये भवानी और शंकर का स्वरूप हैं। ये दोनों एक ही साथ रहते हैं। श्रद्धा के साथ में विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ में श्रद्धा। तो श्रद्धा से युक्त होकर के जो कोई भक्त जो है अपनी मन में कामना चाहता है, सकामता के अनुसार देवता की पूजा करता है, तो बोले कि महाराज दूसरे देवताओं को जो पूजते हैं भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे ही पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? बोले कि भाई सबकी आत्मा के रूप में तो मैं ही बैठा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। जितने भी भूत प्राणी हैं, चाहे वो देवता हों, यक्ष हों, गंधर्व हों, लोकपाल हों, कोई भी क्यों ना हो, उनकी भी तो आत्मा है और उनकी आत्मा के रूप में भगवान बोले कि मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ। तो उनके रूप में वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन मुझे भूल करके वो मुझे आत्मा रूप में दर्शन नहीं करते हैं और वो मेरा पूजन न करके अवधि पूर्वक उन देवताओं का ही पूजन करते हैं। क्योंकि ज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता, वो अज्ञान के द्वारा पूजन किया जाता है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान भगवान कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च न तमाम अभिजानन्ते तत्वेन अतः च्यवन्तित। बोले कि महाराज संपूर्ण जितने भी यज्ञ कर्म अनुष्ठान धर्म आदि होते हैं इन सब का मूल तो मैं हूँ, सब यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ और इन सब का स्वामी मैं ही हूँ। परंतु जो इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं वो मुझे नहीं जानते, वो अज्ञानी जन हैं। वो मुझे भूल करके कि इनके मूल में भी मैं ही बैठा हुआ हूँ, इनसे जो कुछ भी तुमको प्राप्ति हो रही है वो मेरे ही आदेश के अनुसार हो रही है, मेरी ही कृपा से हो रही है। इसको न जानते हुए वो केवल सामने वाले देवता के रूप में ही फंस जाते हैं और इसी कारण उनको देवता का लोक मिल करके और फिर उनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनः जन्म होता है।
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जनापि माम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, ऐसा नियम है कि जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो पितरों का पूजन करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं, और जो भूतों का यक्ष गंधर्व आदि जिन जिन का पूजन करते हैं वो उन्हीं के लोकों में जाते हैं, क्योंकि उनका भाव उन्हीं के प्रति बना रहता है। और भगवान कहते हैं कि यान्ति मध्या जन अपमाम, बोले कि जो कोई भी मेरा भजन करता है, मेरा पूजन करता है, चाहे किसी भी विधि के अनुसार कर ले, लेकिन मूल में मेरा दर्शन करके, मेरा स्मरण करके, मेरा चिंतन करता है, वो मेरे लोक की प्राप्ति करता है। और मेरा परम धाम ऐसा है कि न तद्भास्यते न सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्धामम परमम मम। जहाँ न सूर्य प्रकाश कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है उस लोक को, ना ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है, बल्कि इन सबको प्रकाश उसी लोक से मिलता है। ऐसे दिव्य लोक में, ऐसे परम धाम में जिसका एक बार आना हो जाता है उसका फिर पुनः जन्म नहीं होता। ये भी सुविधा भगवान ने बताई दी। इसलिए हमें सबका चिंतन छोड़ करके एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। राधा रमण वल्लभ बिहारी कुंज बिहारी सरकार का ही चिंतन करना चाहिए। और भगवान बोले कि देखो, ऐसा भी मत समझना कि मेरी पूजा अर्चना के लिए बहुत सारे विधि विधान की अथवा वस्तु सामग्री की आवश्यकता पड़ती हो, क्योंकि जो धर्म मंडप में बैठ करके पुरोहित के द्वारा विधि विधान से किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई वस्तु की, कोई स्थान की अथवा किसी व्यक्ति की कोई भी विशेषता जरूरी नहीं है। भगवान तो इतना तक कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रियच्छते तदहम भक्त पहिरतम अस्नाम प्रियतात्मन। भगवान बोले कि भैया, मेरे पूजन के लिए कहीं पर भी कुछ खरीदने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ जैसा है, चाहे पत्ता होए, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे जल ही क्यों ना होए, जो कुछ भी है तुम्हारे हाथ में, बस एक बार मेरा स्मरण करके तुद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा, आप ही की वस्तु आप ही के लिए समर्पित है। इस प्रकार जो कह देता है, ऐसे अनन्य प्रेमी, ऐसे प्रेम पूर्वक अर्पण करने वाले भक्त का वो पत्ता फूल जल आदि में मैं सगुण होकर के, यानी प्रकट होकर के प्रत्यक्ष उसके सामने स्वीकार करता हूँ। और भगवान देखो आगे इतना बढ़िया बात बताते हैं कि जब मूल में तुमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है। अहम आद्य च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। जितने भी भूत प्राणी हैं इनका आदि मध्य अंत मैं ही हूँ, मुझसे रहित कुछ भी नहीं है। तो यत करोसि यत स्नासे यत जुहोसि ददासि यत तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन जी के लिए भगवान ने कह दिया कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, देखो यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, आप समझ लो, जो कुछ भी कर्म करते हो, चाहे कायिक, चाहे मानसिक, चाहे वाचिक, कैसा भी कर्म होता होए, उस सबको भगवान के लिए अर्पित कर दो। जो खाता है, यानी कि इंद्रियों से जो भोग भोग रहे हैं हम, जो भोगों को हम खा रहे हैं, प्रत्येक इंद्री का भोग अलग अलग होता है। खाने का मतलब ये नहीं कि हम रोटी जो खाते हैं केवल वही, समस्त इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का हम भोग कर रहे हैं, जिन विषयों को हम खा रहे हैं, जो भी हम हवन करते हैं यानी कि दान करते हैं या किसी को कुछ देते हैं,
और बोले कि जो कुछ हम तपस्या करते हैं, यानी कि अपनी सहन शक्ति के द्वारा हम परमात्मा का भजन ध्यान साधना करते हैं, जो कुछ भी हमें यथा योग्य प्राप्त हो जाता है उसी स्थिति में, तो बोले जो कुछ भी कर्म करते हो, तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, बैठते हो, उलते हो, चलते हो, बात करते हो, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। तो किसी ने कहा कि महाराज क्या हम शुभ कर्म को ही अर्पण करें भगवान के लिए या अशुभ कर्म को भी अर्पण कर दें? तो यहाँ पहली बात तो ये है कि यत करोसि यत असनासि, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी में सब आ गया, क्योंकि ये शरीर के अनुसार जन्म जन्मांतरों के संस्कार विकारों से, और ये शरीर कुछ न कुछ क्रिया करता है। राम कीन चाहें सो हुई, जैसा भगवान चाहते हैं उसी के अनुसार ये क्रिया करता है, क्योंकि ये माया का बना हुआ यंत्र है। तो यहाँ हमारा बस कुछ नहीं, इसलिए भगवान ने भी रास्ता खोल दिया कि जो कुछ भी तू करता है भाई, चाहे हवन करता हो, चाहे तप करता हो, चाहे यज्ञ करता हो, चाहे दान करता हो, हैं, जो कुछ भी खाता पीता हो, बोले कि उस सबको मेरे अर्पण कर दे। तो बोले महाराज फिर क्या होगा? बोले कि शुभा शुभ फल एवं उच्चे कर्म बंधन ये संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम पैशे। भगवान बोले कि भैया जिसमें समस्त कर्म जिसके मुझ में अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ और अशुभ रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ देखो स्पष्ट आया शुभ और अशुभ रूपी कर्म बंधन से। तो यहाँ शुभ और अशुभ रूपी दोनों कर्म आ गए ना। जिसको हम अशुभ कर्म समझ रहे हैं उसको भी भगवान के अर्पण कर दो, तो बोले मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर के मुझे ही प्राप्त होगे। ऐसा भगवान ने इसलिए बताया कि समाम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तन प्रिय। भगवान का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, भगवान सबके लिए समान हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई जो कुछ भी तुम रह रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, मुझसे अलग तो कुछ है नहीं। इसलिए बार बार जब मुझ में ही हो रहा है तो बस आपको यही काम करना है कि आपको अनन्य चिंतन के द्वारा बस मेरा स्मरण करना है, मेरे समर्पण में रहना है। और इस प्रकार जब तुम मेरे समर्पण में रहोगे तो अंत में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं और इसके आगे का कुछ भक्ति सिद्धांत है, यानी कि भगवान ने और भक्ति के बारे में सरलता बताई कि मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है। उस विषय में हम गीता जी के 9वें अध्याय से 2-3 श्लोक की व्याख्या आपको अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।